हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस, मैं आप लोग के लिए फिर से एक न्यू एफएफ लेके आई हूँ, जो कि एक मेरी लिसनर हैं। उन्होंने कहा है कि दी, एक आप ऐसा एफएफ लाइए जो कि एक नामचीन स्टोरी है, और उन्होंने मुझे खुद ही मतलब स्टोरी का आधा कह सकते हैं कि जो भी लाइनें हैं, प्लॉट्स वगैरह उन्होंने ही बताया है। वो अपने बिजी शेड्यूल के चलते ज़्यादा मुझे बता नहीं पाई हैं, क्योंकि वो काफ़ी बिजी रहती हैं। तो इसी वजह से मैं उस स्टोरी में कह सकते हैं कि अपने हिसाब से मैं उस स्टोरी को ला रही हूँ। तो प्लीज़ यार, जो भी आई मीन कि मेरी स्टोरी में कमी होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं कोशिश करूँगी मंजू जी आपकी स्टोरी को आपके जैसा बनाने की, जैसे आपने सोचा है। तो थैंक यू सो मच कि आपको मेरा एफएफ पसंद आया है। बट मैं पूरी कोशिश करूँगी, और हाँ, बाई चांस अगर कहीं मिस्टेक हो जाता है तो प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए हम आप मतलब इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, और स्टोरी का नाम हमारा है ब्रोकन हार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी हमें एक बड़े बिजनेसमैन से दिखाया जाता है, जो कि कोरिया के जाने माने बिजनेसमैन मिस्टर किम सियोक जिन को देखते हैं, जहां पर बहुत सारे पर्सन की नज़रें सामने बस एक ही शख्स पर टिकी होती हैं, और उस ऑडिटोरियम में बस तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही होती है। वो कोई मामूली ऑडिटोरियम नहीं होता है, इनफैक्ट वो एक लग्जूरियस होटल होता है। वहाँ पर बैठा हर एक शख्स बिजनेस फील्ड से बिलोंग करता है, जो कि जाने माने बिजनेसमैन होते हैं। और वो सब आज एक शख्स के लिए आए थे, जो कि पिछले 15 सालों से उस अवार्ड को टैग कर रहे थे। बट पहले तो उनके पेरेंट्स कर रहे थे, लेकिन अब पिछले सालों से एक ही पर्सन उस अवार्ड को टेक कर रहा था। तभी वहाँ पर मिस्टर किंग सैंगमैन एंड मिस्टर मून थोंगहोन अनाउंसमेंट करते हैं। First of all, thank you for visiting here, everyone. And you guys know that our company again it has become Korean number one company, whose little was won by Mr. Kim Seok Jin. So I want to welcome them with applause, Mr. Kim Seok Jin. तभी वहाँ पर एक पर्सन अपने हस्बैंड के हाथों में हाथ डालकर अपनी चार्मिंग सी स्माइल लेकर स्टेज पर आता है, और सारे लोग तालियों के साथ उनका वेलकम कर रहे होते हैं। तभी मिस मून थोंगहून कहती है, सर आप इस अवार्ड को जीता है तो आपको कैसा फील हो रहा है? तभी जिन कहता है, मैंने जब इस कंपनी को स्टार्ट किया था तो आई हैड नो आइडिया व्हाट्सएवर, बट मैं कभी हार नहीं माना था। तो इसीलिए आज मेरी कंपनी टॉप 10 के नंबर 1 कंपनी में काउंट होती है। और इतना कहकर वो सामने के दो फैमिली को देखकर एक इविल सा स्माइल करता है। तभी मिस्टर किंग सैंगमैन एंड मिस्टर मून थोंगहोन उन्हें उस अवार्ड से नवाजते हैं, और बगल में उनका हस्बैंड युंगी भी उसको सपोर्ट कर रहा होता है। खैर, अब तो सब लोगों को उस पार्टी में यूं ही छोड़कर जिन और युंगी बाहर आ जाते हैं, क्योंकि अवार्ड उनको मिल चुका था, और वो लोग बाहर के लिए निकल पड़ते हैं। तभी उसका मैनेजर मिस्टर जियोन वहाँ पर आता है, और उनके लिए कार का डोर ओपन करता है, और दोनों लोग हमेशा की तरह अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। युंगी अलग ही अपनी ख्यालों में था, और जिन का क्या, वो तो बस युंगी से शादी करके उसके बिजनेस एंड हस्बैंड की ड्यूटी पूरी कर रहा था। और वह विंडो साइड पर बाहर की ओर उस चकाचौंध कर देने वाली दुनिया को देख रहा था, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। बट उसमें रहने वाला हर एक शख्स जो अंदर ही अंदर जानवर बनता जा रहा था। खैर, ये सारी बातों को सोचते हुए उसका घर आ गया था, जो तभी ड्राइवर दौड़कर जाता है और तुरंत अपने मालिक के लिए उस लग्ज़री से बड़ी वाली गाड़ी का डोर ओपन करता है, और जिन और युंगी बाहर आते हैं। और आते ही दोनों एक साथ ऊपर तो जाते हैं, बट ये क्या, दोनों के कमरे, क्या ये दोनों अलग-अलग कमरे में रहते हैं? लेकिन ये लोग हस्बैंड ही है ना, तो फिर अलग क्यों? इस क्यों का तो आंसर शायद हमारे जिन एंड युंगी के पास भी नहीं था।
वहीं अब हम अदर साइड देखते हैं जहाँ पर एक शख्स डार्क रूम में एक पर्सन जो कि अपनी डार्क आइज के साथ उस न्यूज़ रिपोर्टर को देख रहा था, जो कि बड़े से टीवी स्क्रीन पर सिर्फ मिस्टर किम सियोक जिन और मिस्टर मिन युंगी के चर्चे ही हो रहे थे। फिर से एक बार वही घिसी पिटी बातें उसके सामने दोहराई जा रही थी और वह सामने वाला शख्स वो शायद पूरी तैयारी कर चुका था और वो जिन की तरफ देखते हुए कहता है, मैं बहुत जल्द ही तुम्हारे सामने रहूँगा, बस वेट एंड वॉच। अब जिन अपने रूम में आकर पहले तो अपने आप को रेडी करवाती है अच्छे से, तभी वहाँ पर नॉक होता है। देन एक कपल आकर उसे डरते हुए कहता है, जिन तुम्हें हमारी इज्जत की जरा से भी परवाह नहीं है। तभी जिन कहती है, ओह रियली मॉम, ये मेरे हस्बैंड का घर है, तुम्हारा नहीं, कि तुम जब चाहो तो मुंह उठाकर चली आओ। तभी जिन के पेरेंट्स कहते हैं, जिन, तो जिन कहती है, चिल्लाओ मत, मैंने कहा ना ये मेरे हस्बैंड का घर है, आपका नहीं। जिन के पेरेंट्स गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। वहीं जिन वापस से अपसेट हो गई थी। देन वो अलमीरा से कुछ मेडिसिन लेती और फिर क्या था, वो सो गई थी। इधर युंगी अच्छे से रेडी होकर बाहर आता है। जब वो देखता है कि जिन नीचे नहीं है तो वह कुछ बोलता नहीं है, उसे पता है कि अभी क्या हुआ होगा। तभी युंगी अपने सेक्रेटरी फेलिक्स के साथ वहाँ से ऑफिस चला जाता है। अब हम अदर साइड देखते हैं, एक पर्सन अपने पूरे गार्ड्स और उसकी एक छोटा भाई जो कि वी अपनी प्राइवेट जेट पर आ गए थे। तभी उसका सेक्रेटरी मिस्टर जीमिन वहाँ आता है और वो पायलट को इशारा करता है। देन वह पायलट भी समझ चुका था और उनकी फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी। तभी वी कहता है, ओपा, आप सिसली को क्यों छोड़ रहे हो, मुझे यही अच्छा लगता था, मैं कोरिया जाना नहीं चाहता। तभी उसका ओप्पा एकदम कामिंग वॉइस में कहता है, वी, मैंने कहा ना कोरिया में हम शिफ्ट हो रहे हैं, आज से तुम वहीं पर रहकर मेरी हेल्प करोगे बिजनेस में भी। वी कहता है, बट ओपा आई डोंट लाइक कोरिया। तभी वो शख्स जो कि पूरे ब्लैक कलर के सूट बूट में था, वो अपने ग्लासेस को उतारता है और कहता है, वी, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं? तभी वी कहता है, बट ओप्पा, और इतना कहकर वो जिमिन को हक कर लेता है। तभी जिमिन हंसते हुए कहता है, ओके, बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी, बस हमें कोरिया पहुंचने तो दो, फिर बताता हूँ तुमको। तभी वी कहता है, बट जिमिन, तुम ना बहुत बुरे हो, बस भाई का केयर करते हो। तभी आरएम एंड जिमिन हंस पड़ते हैं अपने भाई की इस नौटंकी को देखकर। देन अब हम देखते हैं कि कब ब्रेकफास्ट, यार कह सकते हैं मॉर्निंग से उनकी आफ्टरनून हो जाती है, उन्हें खुद ही नहीं पता चलता। उनकी फ्लाइट लैंड करती है। देन वहाँ पर पहले से ही कुछ ब्लैक कलर के सूट पहने और कानों में ब्लूटूथ लगाकर एक परफेक्ट गार्ड की तरह अपने बॉस या फिर कह ले माफिया बॉस का वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हॉबी आता है और जाने के साथ वहाँ पर खड़ा होता है। तभी उस फ्लाइट की सीढ़ियों से एक हैंडसम सा पर्सन एंड पीछे दो शख्स जो कि, और वो भी मतलब काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि हैंडसम थे, वो सब नीचे आ रहे होते। तभी जिमिन एक टेबलेट में से नेम मिस्टर जंग हाउ सियोक, एज 29, प्रोफेसर एंटर द माफिया फील्ड, ब्ला ब्ला ब्ला, और बहुत सारी बातें वो आरएम को बता रहा होता है उसके हाथ में पकड़े टेबलेट से देखकर। तभी हॉबी वहाँ पर आता है और आते ही उसे बो डाउन करता है। देन अपना इंट्रो देता है तो आरएम भी बड़ी पोलाइट वे में उस आंसर का रिप्लाई करता है। अब उन सब की गाड़ियों का काफिला निकल पड़ता है आरएम कैसल की तरफ। वह कैसल इतना बड़ा था कि उस कैसल में हर छोटे छोटे कह सकते हैं कि सारी ज़रूरतों का ध्यान रखा गया था। डॉक्टर, शेफ, फैशन डिजाइनर, या कह ले कि वहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी उनको ज़रूरतमंद की सामान होती थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। अब सारे लोग वहाँ पर कतार बनाकर अपने बॉस के लिए कह सकते हैं वेलकम के लिए खड़े थे और सारे के सारे पर्सन अपने माफिया बॉस के लिए
काफ़ी ज़्यादा लॉयल थे और इंटरेस्टिंग की बात ये थी कि ये सब माफिया के लिए ही वर्क करते थे। वो सब चाकू चलाने के लिए नहीं, सब्जियों चलाने के लिए नहीं, जबकि मतलब अगर उनको वक़्त आने पर अपने बॉस के लिए किसी की जान अगर उनको लेना पड़ सकता था तो वो ले भी सकते थे, या तो उन्हें अगर अपनी जान देना पड़ जाए तो वो दे भी सकते थे। चाहे वो शेफ़ हो, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हो, या फिर हम कह लें या डॉक्टर या नर्स हो। अब आरएम की कार उस बड़े से कैसल में इंटर होती है और दौड़कर एक सर्वेंट उस कैसल का जो मेन डोर होता है उसे ओपन करता है। अब कारों का काफिला उस गेट से अंदर आता है। देन उसके बाद हमारा जे होप जिमिन बाहर आता है और आते ही अपने दोनों मास्टर के लिए डोर ओपन करते हैं। तभी आरएम अपना एक कदम बाहर निकालता है, उसके बाद वो बाहर आता है और अपने आप को अच्छे से सही करता है एंड दूसरी साइड से हमारा वी भी बाहर आता है। तभी सारे गार्ड्स आते ही कह सकते हैं किसी सोल्जर की तरह अपने मास्टर को ग्रीट करते हैं सर झुकाकर, एंड उनका मास्टर भी एक बोसी सा स्टाइल में सबको एक नज़र अपनी या कह ले कि खा जाने वाली नज़रों से देखता है, जिससे मानो अभी के अभी वो अपनी नज़रों से सबको जला के रख देगा। वो कुछ बोलता नहीं है और सीधे उस कैसल के अंदर जाने लगता है और अंदर जाकर अपने रूम में पहले सारी चीज़ों को एक नज़र देख लेने के बाद उस वार्डरोब पर डालता है और उनमें से कुछ क्लॉथ्स को इधर उधर कर लेने के बाद एक बाथ गाउन उठाता है, उसे लेकर बाथरूम में कह सकते हैं कि चला जाता है एंड उसके बाद वो अपने आप को अच्छे से शावर लेता है। उसके बाद वो बाहर आता है, फिर अपने आप को रेडी करता है एंड फिर बाहर आकर अच्छे से सारे लोगों से पोलाइट वे में बातें करता है। अब हम अदर साइड देखते हैं। जिन उठता है, उसके बाद वो बाहर आता है। फिर समय देखता है तो युंगी का आने का समय हो चुका था। वो सोचता है क्यों ना कुछ कुक कर दे। तभी वो किचन सेक्शन वाले एरिया में जाता है एंड कुछ आइटम को लेकर बनाना स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल कुंग पाव, चिकन, मापो टोफू, डिमसम, चारशिउ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी वो कुक ही कर रहा था कि युंगी आ जाता है और उसे पता है कि जिन इस वक्त उसके लिए कुछ कुक कर रहा होगा, एक अच्छे हस्बैंड की तरह। फिर वो सोचता है क्या हुआ, क्या सोच रहा है कि वो एक अच्छा हस्बैंड है, बट वो दोनों भले ही दुनिया के सामने उनकी मैरिज हुई है, बट हस्बैंड वाला तो कुछ भी नहीं है। खैर छोड़ो, वो एक नज़र किचन की ओर देखता है। देन वो ऊपर अपने रूम में फ्रेश होने चला जाता है। उसके बाद वो फ्रेश होकर नीचे आता है एंड सीधा किचन में जाता है और कहता है हे जिन, मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम कुक क्यों कर रहे हो। तभी जिन कहता है ऐसे ही, देखो ना खाना बन गया है, चलो खाते हैं। तो युंगी कहता है ओके, इतना कहकर जिन की हेल्प करने लगता है। देन उसके बाद दोनों डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर चैंग जे सैंग एंड जांग जिन यू आते हैं तो जिन एंड शुगा उन्हें ग्रीट करते हैं। तभी जांग जी यून जिन की तरफ फिंगर पॉइंट करके कहती है आज शाम को पार्टी है। तो शुगा कुछ बोलता उससे पहले उसकी मदर कहती है शुगा मैं बात कर रही हूँ ना। तभी जिन कहता है यस मॉम, बोले आप क्या कहना चाहती हैं। तो वो कहती है आज कोई बहाना नहीं चलेगा, समझे। तभी जिन उसे रिप्लाई करता बट शुगा उसके हाथों पर अपना हाथ रख देता है। तो जिन उसे कुछ नहीं बोलता, वो कहता है ओके मॉम। अब वो सब लंच करते हैं। देन उसके फादर एंड मदर इन लॉ वहाँ से चले जाते हैं। तभी जिन मतलब वहाँ पे बहुत सारे जो यूटेंसिल्स होते हैं उनको उठाकर सिंक में डाल रहा होता है। देन शुगा मतलब जो होता है वो ऊपर चला जाता है। तभी जिन आता है और कहता है शुगा ये तुम्हें पता है ना हमारी शादी एक डील है, तब पर भी तुम्हारी मॉम। तभी शुगा उनके पास आता है और आकर उसे प्यार से कहता है युंगी आई नो, बट तुम्हें पता है ना हम पिछले 5 सालों से इस अवार्ड को टैग कर रहे हैं, बट तुम्हें मिस्टर फ्रांसिस्को एंड उनके सेक्रेटरी मिस्टर इंजो से मिलना होगा। मैंने अपने सेक्रेटरी से सुना है कि मिस्टर फ्रांसिस्को कोरिया आए हुए हैं, वो भी काफ़ी सालों बाद। और तुम्हें तो पता है ना कि हम पिछले 4 सालों से जिस कंपनी को मिलकर वर्क कर रहे हैं वो कोई और नहीं मिस्टर फ्रांसिस्को की कंपनी है, जो कि कंपनी का नाम फिलहाल से हमारा विवेन वेस्टवुड है।
जो कि एक फैशन डिज़ाइनर है। एंड जुंगी की जो कंपनी है उसका फ़िलहाल से जो नाम है वो कह सकते हैं हम फेंडी कंपनी है। और ये दोनों कंपनी जो कि पिछले 4 सालों से मिलकर एक दूसरे की कंपनी को टॉप 10 के नंबर 1 कंपनी में गिनी जा रही है। तभी जिन कहता है क्या ओके ठीक है पार्टी